हजारों नौजवान जो हैं वो नौकरी के सिलसिले में आते हैं कि हमारा अच्छा फ्यूचर होगा, हमारी अच्छी नौकरी लगेगी और अपने सपनों को लेकर के दोस्तों जीते हैं। लेकिन इसी शहर के बीचों बीच एक कहानी जो है वो दोस्तों सबको हिला करके रख दिया कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? इतना पढ़ा लिखा पति था, इतनी पढ़ी लिखी पत्नी थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये कहानी जो है दोस्तों एक ऐसे शख्स की है जिसने मल्टीनेशनल कंपनी ओरेकल में नौकरी की थी। फिर अचानक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब छोड़ करके वो पानी पूरी बेचने लग गया और अब वही शख्स जो है वो अपनी पत्नी की मौत के मामले में जो है वो गिरफ्तार कर लिया। आखिर इस कहानी में क्या हुआ और उसने इतनी बड़ी जॉब की क्यों छोड़ी, एक इंजीनियर की जॉब को छोड़ा, बहुत अच्छा उसका पैकेज था और वो क्यों पानी पूरी बेचने लग गया और उसने अपनी पत्नी को अपने हाथों क्यों मार डाला। तमाम बातें जो हैं वो आपको आज की कहानी में सुनने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पूरा अंत तक बने रहना। राधे राधे, नमस्कार। बहुत ज्यादा हार्दिक नमस्कार। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है बेंगलुरु से और बेंगलुरु की ये कहानी है जिसमें प्रवीण है और उसकी पत्नी शिल्पा पचांग मठ की है। शिल्पा पंचांग मठ की कहानी है ये। प्रवीण गंगावती तालुक के बदारहट्टी गांव का जो है वो रहने वाले। को फिर से बता दूं कि प्रवीण जो है वो गंगावती तालुक के बदारहट्टी गांव का रहने वाला था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था दोस्तों। तो बीई और एमटेक उसने किया था। पढ़ाई में इतना अच्छा होता है कि इसके घर वाले जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और एमटेक का कोर्स जो है वो कर लेता है। उसके परिवार ने हमेशा यही गर्व किया कि उनका बेटा जो है वो काफी होनहार है और ओरेकल जैसी कंपनी में वो काम करता है। ओरेकल कंपनी जो है वो इतनी बड़ी नामी ग्रामी कंपनी है, तो परिवार वालों को अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब प्राउड था। अब क्या होता है कि व्हाइट फील्ड की आईटी इमारतों में बैठकर काम करने वाला ये युवक, ये लड़का, ये नौजवान जो है वो एक दिन अचानक अपनी जॉब को बिल्कुल छोड़ देता है। और जब ये जॉब छोड़ता है तो सब अचानक सत्ते में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने अपनी जॉब छोड़ दी। इस बिजनेस की शुरुआत जो है वो पानी पूरी से करता है। उसके माइंड में आता है कि मैं कैसा अपना बिजनेस चलाऊंगा, कंपनियों में क्या जॉब करनी, क्या वहां पे बॉस की बातों को सुनना, तो मैं अपना एक बिजनेस चलाऊंगा। तो बिजनेस में उसने पानी पूरी का बिजनेस जो है वो दोस्तों उसको चुना। और वहीं सड़क किनारे मिलने वाली पानी पूरी दोस्तों जिसे लोग जो है वो चटकारे मार करके जिसको खाते हैं। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि सैलरी इतनी इसकी शानदार है और ये पानी पूरी की प्लेट जो है वो जाकर बैठेगा, वो भी रोडों के ऊपर। क्या फायदा उस पढ़ाई का जो उसने की हुई थी। 5 दिसंबर 2022 को जो है प्रवीण की शादी शिल्पा के साथ हुई थी। शिल्पा एक बहुत खुद बड़ी होनहार एक लड़की थी। इन्फोसिस जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में जो है वो काम करती थी। परिवार वाले बहुत खुश थे कि बेटी की शादी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई है। शादी भी धूमधाम से हुई थी। दुल्हन के घर वालों ने जो है वो दोस्तों शिल्पा के घर वालों ने लगभग 35 से 40 लाख जो है वो रुपए शादी में खर्च किए थे और करीब 150 ग्राम सोना उसको जो है वो दिया था। और तमाम घरेलू घर का जो और सारा फर्नीचर होता है, सारा सामान होता है, छोटे से लेकर के बड़े बड़े तक जो है वो पूरा घर का सामान जो है वो शिल्पा के घर वाले देते हैं ताकि उनकी लड़की जो है वो बहुत ज्यादा अपनी शादी की मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रह सके, उसको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि शादी के बाद जो है वो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक प्रवीण और शिल्पा दोनों बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट में जो है वो ये रहने लगे और भारत से सब कुछ सामान्य जो है वो दिखाई देता था। प्रवीण पानी पूरी जो है वो बेचता था और वहीं शिल्पा इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, इन्फोसिस कंपनी में जॉब कर रही थी। शिल्पा की माँ बताती है कि शादी के कुछ ही महीनों में जो है प्रवीण और उसकी माँ, प्रवीण की माँ का नाम शांता है और शांता वह ने शिल्पा पर दबाव जो है वो बहुत ज्यादा डालना शुरू कर दिया। शिल्पा के ऊपर जो है इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोप है कि 5 लाख रुपए बिजनेस में
लगाने के लिए माँ बेटे ने जो है वो बार-बार शिल्पा को परेशान किया कि उनको एक बिज़नेस करना है, जिसके लिए वो शिल्पा 5 लाख रुपए लगाए। जब ये पैसे नहीं मिले तो शिल्पा को मार-पीट कर जो है वो उन लोगों ने घर से निकाल दिया। आखिरकार परिवार ने जो है वो किसी तरह 10 लाख की व्यवस्था की और बेटी को जो है ससुराल वापिस जो है वो उन्होंने शिल्पा को भेज दिया ताकि शिल्पा जो है वो अच्छी तरीके से खुशहाल रह सके, उसका घर बस सके। लेकिन होता क्या है कि हालात जो है वो नहीं बदलते हैं और 26 अगस्त 2025 की बात है कि अचानक परिजनों को फ़ोन आता है, शिल्पा के घरवालों को फ़ोन आता है कि उनकी लड़की की जो है वो आत्महत्या कर ली है। अब सुनते ही परिजन जो है वो शिल्पा के जो घरवाले हैं उनमें चीख-पुकार मच जाती है। जब शिल्पा के घरवाले जो हैं वो ये बात सुनते हैं और आनन-फानन में जाकर के वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बताया गया कि उसने फांसी लगा ली है। लेकिन घर के भीतर कोई कुर्सी नहीं थी, स्टूल या सहारा लेने लायक कोई भी सामान नहीं था। शिल्पा के चाचा चन्ना वसैया ने कहा कि पंखा इतना ऊंचाई पर था कि बिना सहारे फांसी लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दरवाजा भी टूटा नहीं था और आखिर क्या हुआ कि कुछ भी पता नहीं चला। शिल्पा इन्फोसिस में काम करती थी और 1 साल 6 महीने का उसका एक बच्चा भी है और शिल्पा फिर से जो है वो दोस्तों प्रेग्नेंट थी, उसका दूसरा बच्चा भी होने वाला था। ऐसे में सवाल है कि इस स्थिति में वह क्यों खुदकुशी करेगी? आखिर क्या रीजन हो गया और उसने खुदकुशी कर ली। माँ शारदा का आरोप है कि मेरी बेटी को दहेज के लिए फिर ससुराल वालों ने इतना परेशान किया कि उसकी हिम्मत जो थी वो टूट गई और वो बहुत ज्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से जो है वो उसने जो है वो आत्महत्या की या क्या हुआ, लेकिन उसके माँ बाप को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जो है वो जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि शादी के समय ही 15 लाख कैश, सोना और घरेलू सामान जो है वो मांगा गया था और बाद में भी पैसे जो है वो शिल्पा के घर वालों से और शिल्पा से मांगे जाते रहे। अब पुलिस ने शिल्पा के पति प्रवीण को गिरफ्तार जो है वो कर लिया है और जो उसकी माँ है, प्रवीण की जो माँ है, उससे पुलिस जो है वो पूरी जांच कर रही है कि आखिर शिल्पा जो है वो शिल्पा ने अगर फांसी लगाई, आत्महत्या की तो किस तरीके से की और क्यों करी। ये तमाम बातें जो है दोस्तों पुलिस जो है वो अभी इसकी जांच कर रही है। लेकिन जो शिल्पा थी जिसको उसके माँ बाप ने कितना पैसा खर्च करके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया था दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे जो है वो एक अच्छे तरीके से स्टैंड कर जाए और लड़कियां खासकर उन अपने घर में बस जाएँ, सुखी रहें। लेकिन आजकल के दहेज के लोभियों ने जो है वो दहेज के लालच करने वालों ने जो है वो लड़कियों को परेशान करना इतना शुरू कर दिया है कि क्या ही बताएँ। ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी का जो केस हुआ है दोस्तों, जो सारा परिवार जो है वो जिसने उसके ससुराल वालों ने भी उसको उतना ही परेशान कर रखा था। दहेज के जो लालची लोग होते हैं, जिन्हें कुछ करना धरना नहीं होता, दूसरों की बेटियों को इस तरीके से मारते हैं। हमारे देश की सरकार को जो है वो इन दहेज लोभियों के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। न जाने और कितनी भी बेटियां जो है वो इसकी बलि चढ़ेंगी आगे और कितनी जो है वो चढ़ चुकी हैं। जहाँ निक्की भाटी को जिंदा पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया। यहीं पे इस कहानी में शिल्पा जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसका एक बेटा भी था, वो बेचारी उसने आत्महत्या की या क्या हुआ अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जो पति जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर के और एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करने के बाद जो है वो पानी पूरी बेचने लग जाता है, उसके दिमाग को ही आप खुद खुद सोच सकते हैं कि किस टाइप का वो इंसान रहा होगा। बाद में शिल्पा को प्रेशर करना शुरू कर दिया कि अपने घर से तुम ये लाओ, तुम अपने घर से 10 लाख कैश लाओ। ये ऐसे इस टाइप के लोगों से दोस्तों वो भिखारी अच्छे होते हैं जो रोडों के ऊपर मांगते हैं, जिनके पास जो है वो उनकी हालत को देख करके भी ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ नहीं है, चलो इनको दे देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास जो है वो हाथ पैर सब कुछ है, दिया हुआ है और एक जो पढ़े लिखे होनहार लोग हैं और जो लड़कियों को इस तरीके से परेशान करते हैं, असली भिखारी जो दोस्तों वो होते हैं जो दहेज के लोभी होते हैं, जो दहेज की डिमांड करते हैं, असली भिखारी तो वो होते हैं। हमारे देश की सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, वरना क्या होता है कि
ये लोग इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज जेल में बंद हो जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद पैसे भर के जो है वो ये बाहर निकल जाएंगे। और न जाने कितनी तमाम बेटियों की आगे और उनको जो है वो बलि पे चढ़ाया जाएगा, सूली पे चढ़ाया जाएगा। तो कहानी जो ने जो है वो झकझोर करके रख दिया है। आज की कहानी में बस इतना ही। कल के लिए एक नई कहानी आप लोगों के लिए, एक सच्ची घटना लेकर के मैं आप लोगों के पास फिर से आऊंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तब तक बने रहिए आप मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।